Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. हरे कृष्णा। मैं अभी तो मनोबुद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद वृंदावन दास, आपका सेवक और परम प्रिय परम पूज्यनीय मेरे प्रेरणा के अनंत स्रोत श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराज जी का अति तुच्छ सेवक, जो परम गुरु जगत गुरु पतित पावन इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी के अनन्य कृपा पात्र शिष्य हैं। तो आज इस शॉर्ट वीडियो मैसेज में, जिसका टाइटल है कि जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन अर्थात भागवत गीता वहीं परम विजय, में आज आप सबका फिर एक बार स्वागत है। तो भागवत गीता का जो अंतिम श्लोक है, जो फाइनल लाइन है, भागवत गीता के 18वें अध्याय का 78वां नंबर श्लोक, जो कि श्रील व्यास देव, भगवान के अवतार श्रील व्यास देव के कृपा पात्र शिष्य संजय के द्वारा कहा गया है, जो कि धृतराष्ट्र के सचिव भी हैं। तो उन्होंने अंतिम श्लोक भागवत गीता का कहा है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिसका अनुवाद है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। ये संजय कहते हैं। संजय कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान के अवतार श्रील व्यास देव, जिन्होंने समस्त वेद वेदांत को कंपाइल किया, वेद वेदांत पुराण इत्यादि सबको कंपाइल किया, जिन्होंने महाभारत को, जिस महाभारत का पार्ट ये भागवत गीता है, उन्हीं श्रील व्यास देव जी के कृपा पात्र शिष्य संजय हैं। और संजय के इस स्टेटमेंट को, इस कथन को व्यास देव ने रिकॉर्ड किया है। इसका मतलब व्यास देव का पूर्ण समर्थन मतलब इस श्लोक में है। तो ये कथन बहुत भारी कथन है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है वहीं परम विजय है। तो इसको हम 2-3 तरह से समझ सकते हैं। एक तो भागवत गीता का जो प्रथम श्लोक है वो धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। उन्होंने कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। उन्होंने संजय से प्रश्न पूछा कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र एकत्रित हुए युद्ध के लिए, तो वहाँ क्या हो रहा है, क्या हुआ वहाँ। बेसिकली वो महाराज धृतराष्ट्र ये जानना चाहते थे अब कि मेरे पुत्र विजयी हो रहे हैं कि नहीं। तो एक तरह से पूरे भागवत गीता का 18वां चैप्टर भगवान ने सब सत्य बताया भागवत गीता में, अपना विश्व रूप भी दिखाया, सब कुछ किया, अपने परम भगवत्ता को भी उन्होंने दिखाया। तो अंत में 18वें चैप्टर के अंत में वो जो प्रश्न, एक तरह से धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न पूछा था पहला, कि युद्ध में मेरे पुत्र विजयी हो रहे हैं कि नहीं, विजयी हुए कि नहीं, इस तरह से, तो उसका एक तरह से आंसर दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं संजय कि महाराज धृतराष्ट्र, आप अपने पुत्रों के विजय के बारे में भूल जाइए बिल्कुल। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हैं, परम योगेश्वर, योगेश्वरेश्वर, समस्त योगियों के ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, और जहाँ उनके भक्त गांडीवधारी अर्जुन है, विजय वहीं है। आपके पुत्रों का विजय
संभव है ही नहीं। महाराज धृतराष्ट्र सोच रहे थे कि भीष्म और द्रोण, कर्ण इत्यादि उनके पक्ष में हैं, जो अजेय हैं, तो विजय उनके पक्ष में होगा। लेकिन स्पष्ट रूप से संजय ने कह दिया कि जहाँ पे महान परम योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ पे अर्जुन है, विजय वहीं पे है, विजय और कहीं नहीं हो सकती है। तो एक तो मीनिंग ये हुआ कि उन्होंने संजय ने महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्न का, जो भागवत गीता का पहला श्लोक है, उसका उत्तर अंतिम श्लोक में दिया, और जो कि उस युद्ध से रिलेटेड है। लेकिन भागवत गीता, हमको समझना चाहिए कि भागवत गीता सिर्फ उस युद्ध का पुस्तक नहीं है वास्तव में। भागवत गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ गान है। तो भगवान कुछ भी बोलते हैं तो उसका सर्वव्यापक मीनिंग मतलब होता है। उसका किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई मीनिंग ऐसा नहीं है। भगवान ने भागवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बोला, भगवान ने भागवत गीता सबके लिए बोला है, सबके लिए, क्योंकि ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। तो उनके सोच में हमेशा हर एक जीव का कल्याण रहता है। तो उस सोच से उन्होंने भागवत गीता कहा है। तो एक जो डीपर मीनिंग है भागवत इस श्लोक का कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयभूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, कि जहाँ पे स्वयं परम भगवान योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ पे अर्जुन है वहीं पे परम विजय है। तो वास्तव में प्रकट लीला में श्री कृष्ण और अर्जुन तो सखा थे, तो वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते थे, रहते भी थे। बहुत उन दोनों के बीच बहुत मित्रवत, घनिष्ठ मित्रवत संबंध था। लेकिन वास्तव में जो उनका यूनियन देखिए, जो उन दोनों का यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, तो जहां पे योगेश्वर कृष्ण है और जहां पर परम धनुर्धर अर्जुन है, तो वास्तव में वो जगह, वो कौन सा इवेंट है, वो कौन सा जगह है, वो वास्तव में भागवत गीता है, जो कि एक 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 इटर्नल शाश्वत घटना, ये हमेशा हमेशा के लिए है। ये यूनियन है भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का भागवत गीता में, वो परम कल्याणकारी है। अर्जुन ने अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब बहुत ही प्रासंगिक और गूढ़ प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण से, जिससे समस्त जीवों का कल्याण को, उससे उस युद्ध का कोई खास मतलब नहीं है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि भागवत गीता सिर्फ युद्ध के लिए कहा गया है, भगवान ने युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए भागवत गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। ऐसा नहीं है। भागवत गीता वास्तव में सबके कल्याण के लिए कहा गया है, सबको विजय दिलाने के लिए कहा गया है। तो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में कि वो परम विजय क्या है। तो ये जो यूनियन है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, तो इसका एक डीपर मीनिंग है कि जहां पे भगवान श्री कृष्ण है और जहां पे धनुर्धर अर्जुन है, वास्तव में वो जगह भागवत गीता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, और जहां पे भगवान श्री कृष्ण है और जहां पे अर्जुन है, वास्तव में वो जो है मतलब इवेंट है, वो भागवत गीता है एक्चुअली। जहां भागवत गीता ही वो जगह कहिए, चाहे इवेंट कहिए, कुछ भी कहिए, वो जगह, वो इवेंट है जहां पे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त अर्जुन का वो मिलन है जो सबके लिए कल्याणकारी है। जगत गुरु, परम गुरु श्री कृष्ण और उनके परम शिष्य अर्जुन, उन दोनों का जो प्रश्न उत्तर है, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन विभिन्न प्रश्न पूछते हैं, जो अथतो ब्रह्म जिज्ञासा है, जो इस भौतिक जगत से परे का प्रश्न है। तो उन समस्त प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं, और वही परम गुह्य ज्ञान है जिससे हम सबका, समस्त जीवों का, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीवों का कल्याण उसी में है। तो पिता जब विजय का बात करता है तो किसी एक बच्चे के विजय का बात नहीं करता, वो अपने हर बच्चों का विजय चाहता है। तो भौतिक जगत में हम जो सफलता और विजय का बात करते हैं, वास्तव में अगर आप भागवत गीता पढ़ें, समझें यथारूप, तो
आप ये रियलाइज करेंगे कि जब तक जीव भागवत गीता यथारूप को जब तक समझता नहीं है, तब तक वो वास्तव में विजय और सफलता का मीनिंग भी नहीं जानता है। विजय और सफलता पाना तो दूर, विजय और सफलता का वास्तविक मीनिंग भी नहीं जानता है। आप इस भौतिक जगत में जितना भी बड़े, इस भौतिक जगत में विजय और सफलता का मतलब ये होता है कि मेरा बहुत वर्चस्व हो, बहुत धन दौलत हो, बहुत मान प्रतिष्ठा हो, हर जगह हमारा राज चलता रहे। इसको लोग समझते हैं सफलता और विजय, इसी को अपने रुतबा को लोग सफलता और विजय मानते हैं। लेकिन आप देखेंगे इतिहास में पीछे जाकर, करंट इतिहास में और पुराने इतिहास में जाकर देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि ऐसे बहुत से बहुत रुतबे वाले लोग बुढ़ापा और मृत्यु के समक्ष घुटने टेक दिए। उनका सारा रुतबा, उनका सारा ऐश्वर्य, उनका सारा मतलब क्या कहते हैं मान प्रतिष्ठा इत्यादि जो भी है, उनका सब कुछ, सारा वर्चस्व बुढ़ापा और मृत्यु के समक्ष फेल हो जाता है। वो असफल हो जाते हैं पूरी तरह से, कुछ नहीं कर पाते। तो इस सफलता और इस विजय का क्या महत्व जो कि बुढ़ापा और मृत्यु के समक्ष फेल हो जाए। इसीलिए भगवान कहते हैं, भगवान ने भागवत गीता के प्रथम में जो ज्ञान दिया है वो जीव को उसको देह से अलग एंटिटी बताया है कि नाशवान जड़ शरीर से जो चेतन शाश्वत जीवात्मा है वो अलग है। देहिनो यस्मिन यथा देह, देही और देह दो अलग अलग शब्द यूज किया है भगवान ने। देही मतलब इस जड़ शरीर में रहने वाला चेतन जीव। तो भगवान ने पहला ही ज्ञान देकर जड़ नाशवान शरीर को और शाश्वत चेतन जीवात्मा को अलग कर दिया और कहा, आगे बताया कि वास्तव में जो चेतन जीवात्मा है वो भगवान का शाश्वत, हालांकि जड़ पदार्थ भी भगवान की ही प्रकृति है, बहिरंग प्रकृति, लेकिन जो चेतन जीवात्मा है वो भगवान का शाश्वत अंश है। तो उस पूरे भागवत गीता से भगवान इस पूर्ण सच्चाई को बताते हैं। तो इस पूर्ण सच्चाई को जाने बिना कोई विजय और सफलता का मतलब समझ ही नहीं सकता है कि विजय और सफलता है क्या, जान ही नहीं सकता है। बस यहीं पर वो मतलब हाथ पांव मारता रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर, छटपटाता रहेगा, कुछ नहीं कर सकता है। तो भागवत गीता में भगवान ने वास्तव में बताया है कि वास्तविक जीवन की सफलता और वास्तविक विजय जीवन का क्या है और उसका रास्ता उन्होंने बताया है। तो ये और वो है कि अपने स्वरूप को पहचानना कि मैं ये जड़ विनाशी देह से भिन्न एक चेतन शाश्वत आत्मा हूं, जीव हूं, जो कि भगवान श्री कृष्ण का, परम भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत अंश है। तो उस शाश्वत अंश होने के कारण इस जीवात्मा का उस शाश्वत अंशी के प्रति क्या कर्तव्य है, तो भगवान ने भागवत गीता के 18वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक में बताया है, कन्फर्म किया उसको। यही बात भगवान ने 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा था और उसी बात को भगवान 18वें अध्याय में दोबारा करें कि सर्व गुह्यतम भूय शृणु में परमम वचन, कि उस बात को दोबारा, मेरे परम वचन को तुम दोबारा मैं तुमसे कह रहा हूं, इष्टवशी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम, उस मैं अपने उस परम वचन को दोबारा क्यों कह रहा हूं, तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं अर्जुन। तो वास्तव में सिर्फ अर्जुन के हित के लिए नहीं, हम सबके, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सबके हित के लिए भगवान वो बात कह रहे हैं। और वो बात, फाइनल इंस्ट्रक्शन भगवान क्या देते हैं जिससे परम सफलता और परम विजय मिलता है, वो है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैश्यासी सत्यम ते प्रति जाने प्रियवशी में, कि हे अर्जुन, मन से मन, अपना मन तुम मुझे दो, मन से मेरा चिंतन मनन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा अर्चना करो और मुझे ही प्रणाम करो। इस तरह तुम निश्चित मुझे प्राप्त करोगे, ये मेरा परम वचन है। और फिर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये सब छोड़कर मेरे एक शरण में तुम रहो, किसी और के नहीं, मेरे एक शरण में रहो। तो वास्तव में भागवत गीता हम पढ़ेंगे और भगवान श्री कृष्ण को समझेंगे तो हम जानेंगे कि हमारे सरेंडर, हमारे शरणागति, हम किसको सरेंडर कर सकते हैं।
हम ही नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के सारे जीव, वो जिसको सरेंडर कर सकते हैं वो केवल एकमात्र व्यक्तित्व है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वही वास्तव में मूल सृष्टा, मूल पालनकर्ता, मूल संचालक, मूल नियंता वही है। तो इसलिए हमारे प्रेम पूर्ण, भक्ति पूर्ण शरणागति के अधिकारी भी वास्तव में वही है और कोई नहीं। और उनको शरण कर, उनके शरण में जाने से क्या होता है? तद्धाम परमम मम, भगवान मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, और क्या कहते हैं? नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। और एक जगह और उन्होंने कहा है कि न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि मेरे भक्ति करके जो अपने स्वरूप को समझ जाते हैं पूर्ण तरह से, वो फाइनली मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं, जहां बिल्कुल सहज जीवन है, बिल्कुल सहज आनंद है, शाश्वत जीवन, शाश्वत आनंद, बिना किसी प्रयास के। कोई संघर्ष नहीं करना है वहां पे, कि कमाना है, खाना है, कि ये करना है, वो करना, कोई टेंशन नहीं, कोई कुंठा नहीं, कोई कलह कलेश नहीं किसी के साथ, ना अपने अंदर न किसी और के साथ, कोई कलह कलेश नहीं, कोई कुंठा नहीं, कोई संघर्ष, जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए और आनंदित रहने के लिए कोई संघर्ष ही नहीं। तो इसलिए भगवान अपने धाम को परम धाम कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं। तो भगवान के भक्ति से, अपने स्वरूप को भागवत गीता से के नित्य पठन पाठन से, भागवत गीता के अपने जीवन में निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पालन करने से हम अपने स्वरूप को जानते हैं, और अपने स्वरूप को जानकर जो हमारे चिर संगी हैं, हमारे वास्तविक जो हमारे चिर संबंधी हैं, मूल पिता हैं भगवान श्री कृष्ण, हम उनके पास, उनके धाम वापस चले जाते हैं, शाश्वत जीवन के लिए, शाश्वत आनंद के लिए, बिना किसी कलह कलेश के। तो यही वास्तव में परम सफलता और परम विजय है। इससे कम किसी भी चीज को न सफलता कहा जा सकता है, न विजय कहा जा सकता है। तो यही बात जो अंतिम श्लोक है भागवत गीता का, जिसको संजय ने कहा है कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो यही उनका अटल मत है संजय का, जिसको भगवान व्यासदेव ने भी अनुमोदित किया लिखकर। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जहाँ पे हैं, यानी जहाँ पे भागवत गीता है और जहाँ पे भागवत गीता का श्रद्धा पूर्वक यथारूप पठन पाठन चर्चा, उसके ऊपर डिस्कशन होता है और उसको अपने जीवन में पूरी तरह उतारा जाता है, वहीं पे वास्तव में परम विजय, परम सफलता है। तो अंतिम वाक्य कि जहाँ पे भागवत गीता यथारूप है, जो कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का मिलन है, परम कल्याणकारी मिलन है, सर्व कल्याणकारी मिलन जो है वही भागवत गीता है। और जहाँ पे ये भागवत गीता यथारूप है, वहीं पे वास्तव में परम सफलता और परम विजय है। तो मेरा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से और कृष्ण से और अर्जुन से जहाँ पे वो हैं, और हमारी माता श्रीमद् भागवत गीता से, उन भागवत गीता के जयंती के दिन हम उनसे यही प्रार्थना है कि आप सबको ये परम सफलता और ये परम विजय इसी जीवन में प्राप्त हो। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो ये संजय का जो अंतिम वाक्य है भागवत गीता में, तो ये जहाँ पे अर्जुन और श्री कृष्ण, यानी जहाँ पे भागवत गीता यथारूप है, वहीं पे विजय है। और ये विजय आप सबको, ये पूर्ण सफलता, ये पूर्ण विजय आप सबको इसी जीवन में प्राप्त हो। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।